खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले महाधरना का आयोजन। तो बिहार के किसान 29 दिसंबर को पटना में बिहार के महामहिम राज्यपाल का करेंगे घेराव। शरणार्थी अनम ने बताया कि इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को वहां जाकर देखना और समझना उनके जीवन का अविस्मरणीय अनुभव। शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के बैनर तले गरीबों के बीच किया गया कंबल वितरण। किसानों के समर्थन में आयसा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर प्रतिवाद मार्च आयोजित। सचिव बिहार दीपक कुमार के निर्देश पर दरभंगा जिला के 9 प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संबंधित वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा 9 बजे पूर्वाह्न से 10 बजे पूर्वाह्न के बीच औचक निरीक्षण किया गया। जिन प्रखंडों का निरीक्षण किया गया उनमें बहादुरपुर, बहेड़ी, सिंगवाड़ा, बेनीपुर, बिरौल, हयाघाट, कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं केवटी शामिल है। उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी दरभंगा तन्मय सुल्तानिया द्वारा सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता के साथ स्वयं DMCH का औचक निरीक्षण किया गया। 9 प्रखंडों में वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण में अनेक चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी अनुपस्थित पाए गए। को पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के कार्यालय कक्ष में पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस मिथिला क्षेत्र स्तरीय इस बैठक में मधुबनी के SP डॉक्टर सत्य प्रकाश, समस्तीपुर के SP विकास वर्मन सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। आयोजित इस बैठक में IG अजिताभ कुमार ने पुलिस विभाग में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों तथा पुलिस पदाधिकारियों के प्रोन्नति जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश दिए एवं पुलिस विभाग में संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। सिपाही से हवलदार कब बन गया? अगर सिपाही से हवलदार 12 साल में बन गया तो पहला SCP उसके 12 साल में बन गया, 12 साल के पहले हवलदार बन गया तो पहला SCP देंगे। पहला SCP तभी बनेगा जब 12 साल में हवलदार नहीं बना। दूसरा प्रमोशन तो नहीं मिला है, लेकिन वो प्रमोशन का 12 साल से पहले मिला तो फर्स्ट SCP देंगे, अगर 12 साल के बाद बना तो फर्स्ट SCP उसका तो ऐसे इम्पोर्टेंट हो गई। नंबर 9 और 10 चलिए मेरे दिए इसमें से 3 कॉलम नीचे गया सकता हमको हवलदार की कोटिंग प्रोन्नति देखना है। सब ये फिगर से किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले 7 किसान संगठनों दरभंगा जिला किसान काउंसिल, किसान सभा, किसान महासभा, किसान खेत मजदूर सभा, किसान प्रकोष्ठ राजद, किसान कांग्रेस और दरभंगा जिला कैदियर मजदूर यूनियन संयुक्त बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कपूरी चौराहा पर महाधरना दिया। किसान संगठनों ने सरकार से मांग किया कि किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस लेने, 2020 बिजली बिल वापस लेने, किसान संगठनों से सम्मानजनक समझौता करने, किसान आंदोलन पर सरकारी दमन रोकने, बिहार में बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी निदान करने, बाढ़ से हुए फसल क्षति का नुकसान एवं बाकी राहत का भुगतान करने आदि मांगों को लेकर नारे को बुलंद किया। इसके साथ ही साथ कुमार चौधरी, शिव कुमार ठाकुर दरभंगा समाहरणालय पर आयोजित सभा को समर्थन देते हुए CPI के जिला सचिव नारायण झा, CPM के जिला मंत्री अविनाश कुमार ठाकुर, भाकपा माले के अभिषेक कुमार, कांग्रेस के राम नारायण झा ने कहा कि केंद्र की सरकार आंदोलनकारी किसानों से अविलंब समझौता कर तीनों किसान विरोधी बिल अविलंब वापस ले, नहीं तो गांव के एक एक किसान बिहार के सड़कों पर सरकार विरोधी जंग में शामिल होगा।
वक्ताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार कारपोरेट पक्षी है, खेती में भी कारपोरेट का प्रवेश करना चाहती है, अपने ही खेत में किसानों को गुलाम बनाने वाली बिल लाई है। इस बिल के परिणाम से जमाखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ेगा। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि पूरे मुल्क में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के किसानों द्वारा 29 दिसंबर को पटना में बिहार के महामहिम राज्यपाल का घेराव किया गया। दिल्ली को किसानों के द्वारा 18वां दिन आज घेरे हुआ है। बहुत सारे किसानों ने शहादत दी है। आज पूरे हिंदुस्तान में वामपंथी और जो जनतांत्रिक संगठन है वो तमाम संगठनों के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उस प्रोटेस्ट में हम भी दरभंगा में भी ये दरभंगा डीएम को बताने के लिए आए हैं कि दरभंगा डीएम आप मैसेज करो मोदी जी को, और मोदी जी को बताना होगा ये कि किसान विरोधी जो काला कानून है जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। भाकपा माले नियाज़। आज कृषि बिल जो सरकार ने लाया है, जो कारपोरेट ट्रस्ट है, कृषि कानून को वापस लेने, बिजली बिल जो प्रस्तावित है 2020 उसको वापस लेने, क्रय केंद्र चालू करने, बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान और सभी जो बंद पड़े मिल है उसको चालू करने की मांग को लेकर देशव्यापी किसान आंदोलन के आह्वान पर दरभंगा समाहरणालय पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और दरभंगा जिला के प्रशासन से और देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं जो आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काला कानून लाया है उसको वापस लिया जाए। किसान आंदोलन पर जो आज दमन किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए। हम बताना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार आज जब किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं तो उनको नक्सली कहा जा रहा है, उनको वामपंथी कहा जा रहा है। हम कहना चाहते हैं जो आज किसानों का स्वतंत्र संगठन है, जो संगठन आज लड़ाई कर रही है, संघर्ष कर रही है और कई संगठन इसका समर्थन कर रही है। हम बताना चाहते हैं जो इस आंदोलन के क्रम में दर्जनों किसानों ने शहादत दी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार इस आंदोलन को दमन करना चाह रही है। हम कहना चाहते हैं जो किसान शहादत देना जानती है, किसान आंदोलन के दमन के खिलाफ लड़ना जानती है, किसान आंदोलन के दमन करके किसान आंदोलन को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आधुनिक विषय की सबसे जटिल और उत्तेजनापूर्ण समस्या में शीर्षार्थ माना जाने वाला इजराइल फिलिस्तीन विवाद केवल जमीन के मालिकाना हक तक सीमित नहीं है, इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयाम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजराइल की एक देश के रूप में स्थापना ने इसे राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया। ऐसे क्षेत्र की शैक्षणिक यात्रा किसी के लिए भी एक सामयिक अनुभव प्राप्त करने का सुखद संयोग ही हो सकता है। अनम का यात्रा वृत्तांत उनके इजराइल और फिलिस्तीन में 8 महीने के शोध कार्य पर आधारित एक तथ्यपूर्ण एवं रोचक विवरण है, जो इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान में साहित्य की भूमिका पर शोध कर रही है। दोनों देशों के बुद्धिजीवियों तथा आम जनमानस से वैचारिक बातचीत और ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण को बड़े ही प्रासंगिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसे शांति तथा अस्थायित्व की जरूरत है। एक संभावना को बल मिलता है। नई पीढ़ी ऐसे पाठनीय सामग्रियों से बहुत लाभ उठा सकती है। बातें प्रख्यात रक्षा वैज्ञानिक पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा ने अनम की पुस्तक सालूम सलाम की विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही। यूज करते हैं अरबिक में या पर्शियन में या कभी अपने हिंदुस्तान में, भारत में भी यूज करते हैं सलाम। तो दो कल्चर का यहाँ एक कहिए कि इंटरफेस होता है। उसके बारे में
और उसके साथ साथ जो समस्या है अभी दुनिया की बहुत बड़ी समस्या में आता है पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन और इजराइल के आपसी जो संघर्ष चल रहे हैं, उसके लिए अनम ने जिसने इस पुस्तक को लिखा है एज ए रिसर्च स्कॉलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसने अध्ययन किया है और तेल अवीव इजराइल की राजधानी में जाकर वहाँ के यूनिवर्सिटी में काम किया है। वहाँ साथ ही साथ जो इजराइल के साथ ही साथ जो पैलेस्टाइन है वहाँ जाकर वहाँ के लोगों के साथ बात की, बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोगों से, स्कॉलर्स लोगों से, राजनीति में सामाजिक कार्यकर्ता है, और अध्ययन किया है कि इस बुक में, इस पुस्तक में कि इस समस्या का निदान क्या क्या हो सकता है। इस अवसर पर अपने अनुभवों को साझा करते हुए EFL यूनिवर्सिटी हैदराबाद में शोधार्थी अनम ने बताया कि इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को वहां जाकर देखना और समझना उनके जीवन का अविस्मरणीय अनुभव है, जो भारत एवं इजराइल सरकार द्वारा प्रदत्त फिलिस्तीन के कारण ही संभव हो पाया। आम जनमानस से मिलकर, उनको सुनकर और वहां के हालात देखकर उनकी आंखों में शांति और साहित्य की लालसा एवं संभावनाओं का वास्तविक बोध हुआ है। उन्हें लगता है कि इस जटिल, रक्त रंजित मानवीय जख्म को आपसी सौहार्द और अनम की मलहम से ही भरा जा सकता है। ऐसे पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक कार्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसके अंतर्गत लोगों के बीच आदान प्रदान एवं मेलजोल के अवसर मिले। तो एक साल पहले जब मैं इजराइल और पैलेस्टाइन गई थी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे, तो कुछ ऐसा प्लान था नहीं कि किताब लिखने जाऊंगी, लेकिन जब वहाँ गई और लोगों से मिली तो मुझे कई ऐसी बातें देखने को मिली और सुनने को मिली जो मैंने बाकी हिस्ट्री की बुक्स में नहीं पढ़ रखा था या मीडिया में या बाकी जगहों पे नहीं देखा था। तो मुझे लगा कि ऐसी एक किताब ज़रूर लिखनी चाहिए इस मुल्क के बारे में जो इजराइल और पैलेस्टाइन है, ताकि लोग इनके वो पहलुओं को जान पाएँ जिस पे ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। तो मैंने इन लोगों को बिल्कुल एज अ ह्यूमन देखा और इस किताब में भी इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही हुआ है। तो इनको एज अ एनिमी देखकर मैं एक साइड प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। और मेरे हिसाब से इस किताब की जो सबसे खासियत है वो यही कि सारे साइड्स के पक्ष को सामने रखा गया है। इजरायली पहलू भी दिख रहा है, पैलेस्टीनियन पहलू भी दिख रहा है, और दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया है। तो मैं अपने लोगों के सामने एक ऐसी किताब लाना चाहती थी जिस पे वो एक बैलेंस्ड व्यू देख पाएँ और इससे जो पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर पाएँ। क्या शुभ नाम हुआ? अनम। किताब का क्या नाम है जिस किताब का? अच्छा, तो इस किताब का नाम है शलोम सलाम, इंटरफेसेस इन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। तो शलोम जो है वो एक हिब्रू वर्ड है और सलाम जो है वो अरबिक वर्ड है। तो ये नाम से ही ये इजरायली और पैलेस्टीनियन कल्चर को शो कर रहा है और ये उनके बेसिकली ग्रीटिंग के लिए बोला जाता है शलोम सलाम। ये मेरी बेटी अनम, उसकी ये किताब है ट्रैवलॉग, जो ऑलमोस्ट 8 महीने वो इजराइल और फ़लस्तीन गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इजराइल फेलोशिप पर। तो अपने स्टे के दौरान इसका जो एंटायर इंटरेक्शन हुआ, लोगों से मिलना जुलना और चीज़ों को समझ पाना, ये जो विवाद है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच का, तो उस पर आधारित इसने ये पुस्तक लिखी है जो एक यात्रा वृतांत है, ट्रैवलॉग। किताब का नाम शलोम सलाम, इंटरफेसेस विद इजराइल एंड पैलेस्टाइन। तो ये पुस्तक, इसका जो अप्रोच है इस पुस्तक का, ये बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है, इन द सेंस कि ये जो आज की दुनिया का एक सबसे बड़ा विवाद है दो देशों के बीच में और जो इतने सालों से चला आ रहा है, तो इसमें आज तक जितनी भी राजनीतिक पहल की गई या मिलिट्री की पहल की गई या डिप्लोमेटिक पहल की गई है वो अपनी जगह है, लेकिन इस पुस्तक का जो अप्रोच है वो इस बात में ख़ास है कि क्या साहित्य का भी कोई रोल हो सकता है, क्या हम
किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस लेने, किसान नेताओं से जल्द वार्ता करने, किसानों पर लाठी गोली चलाने वाले अधिकारी को बर्खास्त करने, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 वापस लेने की मांग पर आंदोलन कर रहे किसान नेता के समर्थन में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने प्रतिवाद के तहत आज आयसा दरभंगा द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित नागार्जुन मूर्ति के समीप से प्रतिवाद मार्च आयोजित किया गया, जो कामरेड भोगेंद्र झा चौक पर होते हुए पुनः विश्वविद्यालय परिसर में आकर सभा में तब्दील हो गया। वहीं आइए आपको सुनाते हैं कि आयसा के छात्र नेताओं ने बिल के खिलाफ क्या कुछ कहा। मोदी सरकार के द्वारा जो किसानों के विरोध में 3 काला कानून लाया गया है। पिछले दिन भारत बंद का कॉल हुआ था। पूरे भारत बंद के माध्यम से लोगों ने सड़क पर उतर के सरकार से आह्वान किया था, लेकिन सरकार कान में रुई डाल के सोई हुई है। आज पूरे देश के किसान नेता उपवास का कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके समर्थन में पूरे देश में आयसा के आह्वान पर हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप किसान विरोधी 3 काला कानून को लाए हैं, आप उसको वापस लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आप देखिएगा यूपी के किसान सड़क मार्च करना शुरू कर दिए हैं, मध्य प्रदेश के किसान सड़क मार्च करना शुरू कर दिए हैं, बिहार में भी किसान संगठनों की रणनीति बनी है, छात्र संगठनों की रणनीति बनी है। अगर सरकार नहीं जागती है तो आने वाले समय में हम तमाम किसान मजदूर छात्र एकता मिल करके बिहार में भी किसान आंदोलन को खड़ा करेंगे और बिहार से भी आवाज लगाएंगे कि आप इस कृषि विरोधी तीनों काला कानून जो है उसको वापस लीजिए। कहाँ से कहाँ प्रतिवाद मार्च? देखिए, ये प्रतिवाद मार्च नागार्जुन मूर्ति के समीप से आज हम लोग कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर समाप्त करेंगे। क्या नाम हुआ? प्रिंस राज, जिला अध्यक्ष आयसा। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के पंचोब गांव में मुखिया के दरवाजे के प्रांगण में शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के बैनर तले 1 दर्जन से अधिक पंचायत के 600 लोगों, जिसमें विधवा, दिव्यांग, असहाय एवं गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। विदित हो कि विगत 27 वर्षों से संस्था के द्वारा जाड़े के समय गरीबों के बीच कंबल एवं बरसात के समय स्वास्थ्य शिविर लगाकर मुफ्त चिकित्सीय सलाह एवं दवा दिया जाता है। कोविड-19 को देखते हुए पहले जगह को सैनिटाइज किया गया एवं सभी को मास्क दिया गया, तब कंबल वितरण की शुरुआत की गई। विद्या देवी सीताराम महतो। ये मांग लिया? रख दिया? और के दला के? मुखिया जी दिला, ठंडी के लिए दिला, ठंडी के लिए दिला। की कहे जब धन्यवाद उनका हेतै जे होते सर से सबके होते से हम लोग गीते ही होते। धन्यवाद। 10 साल से पंचायते के नहीं, ई पूरा जिला अथी के ब्लॉक के आदमी के गरीब बुढ़वा के तक कर आ तहन कमर बाँटे छथिन, जे सुविधा होइ छन हिनका अपना जी हम गरीब के जीवा आबी तो उ गरीब के जीवा ले एकदम ताक कर आ सबके जियाबे के कोशिश में लागल रहे छथिन। आ जिनका लग जात पात कोनो नहीं, सब एक समान, बुझलिए। जार में कमर नहीं दीतथिन तो जार में मारते लोग, उनका दरवाजा पर आबि के हल्ला करतन जे हमरा कमर दिया मुखिया जी, जियाओ दवाई दिया। मोदी सरकार के थोड़े तो वैल्यू है, पंचायत में मोदी सरकार, मुखिया, डॉक्टर, बुझलिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उत्तर बिहार प्रांत के अभ्यास वर्ग का आज तीसरा और आखिरी दिन था। आज के प्रथम सत्र में बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन ने प्रतिनिधियों को विद्यार्थी परिषद के कार्य पद्धति के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि किसी भी संगठन में हम जुड़ते हैं या उस संगठन के कार्य पद्धति पर निर्भर करता है। संगठन के 3 मूल आधार होते हैं: सामूहिकता एवं एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव और अनामिकता। उन्होंने यह बताया कि कथनी और करनी में समानता का भाव तथा प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य एवं प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता और आपस में परिवार के भाव में सबके साथ सुख दुख में
साथ देना चाहिए। वहीं आज के दिन का दूसरे सत्र में परिसर इकाई का संचालन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन त्रिवेदी ने किया। बिहार प्रांत का हुआ है, लगभग इसमें 20 जिले आते हैं और वहाँ से जो भी कार्यकर्ता है इसमें जो प्रांत में तय किया था संख्या और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए तो उस अनुपात में संख्या भी आया और यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता के माध्यम से जो भी व्यवस्था आप देख रहे हैं वह यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता के माध्यम से खड़ा किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में हो रहा है, इसलिए संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार पूरा और वहाँ के तमाम पदाधिकारी का भी सहयोग मिला और मिथिला विश्वविद्यालय का भी जो है सो सहयोग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जिला में या जिस शहर में जो इसका आयोजन किया जाता है तो वहाँ के जो आम जनमानस है उनका समर्थन और सहयोग मिलता है, तभी कोई भी कार्यक्रम सफल होता है। और आप कोरोना काल में आयोजन में भीड़ की संभावना को देखते हुए लगातार 32 साल से आयोजित हो रहे मां श्यामा नामधुन नवायज्ञ के आयोजन को इस साल स्थगित रखा गया। लेकिन कोरोना के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मां श्यामा की आराधना के प्रतीक स्वरूप एक समय में अधिकतम 50 श्यामा भक्तों के साथ रविवार से 24 घंटे का अष्टयाम का आयोजन प्रारंभ हुआ। 24 घंटे के अष्टयाम की समाप्ति सोमवार को यज्ञ पूर्णाहुति के साथ हुई। इस पूर्णाहुति के बाद कुमारी भोज एवं ब्राह्मण भोज का भी आयोजन न्यास समिति की ओर से किया गया।